नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की। शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की। इसका मकसद साल 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाना है। 2021 में तपेदिक के मामलों में 19% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1962 में हुई थी। वर्ष 1993 में राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम में संशोधन किया गया। हर सरकार ने टीबी मुक्त भारत बनाने की कोशिश की, लेकिन अब केंद्र सरकार ने 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। 2025 तक भारत कैसे टीबी मुक्त हो सकता है? प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान क्या है? इन्हीं सवालों और मुद्दों के साथ इस पर चर्चा करेंगे। इसके विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत सरकार की पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रीति जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे एम्स के क्षय रोग विभाग की प्रमुख डॉक्टर उर्वशी सिंह जी से। उर्वशी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और हम इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे जीबी पंत अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सुनील एम रहेजा जी से। सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत प्रीति जी मैं आपसे करूंगा। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, इसका क्या उद्देश्य है? इसे आप कैसे देखती हैं इस अभियान को? मेरे मुताबिक ये अभियान बहुत ही लॉजिकल आई वुड से स्टेप है जी, कम्युनिटी को कनेक्ट करने का। टीबी मुक्त भारत की हमारी जो फाइट है उसमें, एंड ये बहुत टाइमली है जी। टाइमली इसलिए बोलूंगी क्योंकि हमने देखा कि पीछे अभी जो लेटेस्ट हमारी टीबी रिपोर्ट आई थी कि 19% टीबी केसेस बढ़े हैं जी, बिकॉज ऑफ दैट। वो जो हमारा कोविड का टाइम रहा जब हम बहुत ही कोविड से जूझ रहे थे। तो अब इस अभियान से जो हमने गेन्स, मैं कहूंगी जो हमने उपलब्धियां पाई थी 2014 से स्पेशली, उनको हम एक लॉजिकल कंक्लूजन में ला सकेंगे। और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि 2025 तक हम टीबी मुक्त भारत सचमुच देख पाएंगे जी। और इसीलिए इस अभियान का जो शुरुआत हुआ है, इसका जो रंग रूप है वो बहुत ही लॉजिकल है। अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें तो मैं कुछ कहना चाहूंगी। देखिए, टीबी के पेशेंट के लिए हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले कि उसकी बहुत जल्दी आइडेंटिफिकेशन हो जाए, उनका टेस्ट हो जाए, और फिर उनको ड्रग्स टाइम पे मिले, उनका न्यूट्रिशनल सपोर्ट हो, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो टीबी के पेशेंट जाते हैं उनकी नोटिफिकेशन हो जी। तो ये सब जो था, इसका बैकग्राउंड और इसका जो आई वुड से फाउंडेशन ले हो चुका है। कैसे? अब देखिए कि यूनिवर्सल ड्रग ससेप्टेबिलिटी टेस्ट हम करते हैं, ये बहुत जरूरी है। इससे क्या पता चलता है कि भाई इस पेशेंट को कौन सा ड्रग देना है, और ड्रग की अवेलेबिलिटी हमें इंडिया में ही है, हम अपने ड्रग से बनाते हैं जी। ऑफ कोर्स नए ड्रग्स आ रहे हैं, नई ड्रग रेजिम आई है, उसको भी हमने अडॉप्ट किया है। फिर टेस्टिंग बहुत जरूरी है। सीबी नेट मशीन, ट्रू नेट मशीन, ट्रू नेट तो हमारी अपनी है जो मोबाइल भी है, उससे हम जाके टेस्टिंग करते हैं। 500 रुपए हम देते हैं प्राइवेट नोटिफिकेशन, अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट हॉस्पिटल या लैब करती है टीबी के केस की, ताकि हमें टीबी केस पता चले। H1 रजिस्टर हमने नोटिफिकेशन करी है कि भाई जो केमिस्ट और फार्मासिस्ट के पास दवाई लेने जाता है उसको नोटिफिकेशन, ही हैज टू नोटिफाई टू द गवर्नमेंट। फिर हमने क्या करा, आपको याद होगा कि 2018 में हमने न्यूट्रिशनल सपोर्ट 500 रुपए देना मंथली टीबी पेशेंट को शुरू करा। टीबी फोरम्स बनाए, टीबी चैंपियन बनाए, मगर ये इन सबको एक सेटबैक मिला कोविड कारण। तो अब ये जो इतना बड़ा अभियान प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान हम जो कर रहे हैं, आई थिंक इट्स वेरी वेरी टाइमली जी। बिल्कुल। उर्वशी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, अलग अलग सरकारों ने समय समय पर टीबी मुक्त भारत बनाने की कोशिश की, तमाम तरह की योजनाएं शुरू की गई, लेकिन 2020 और 21 में अचानक मामले तेजी से उभर के सामने आए हैं। क्या इसकी वजह
कोविड रहा, कोरोना संक्रमण काल के दौरान जिस तरह से इलाज मिलना चाहिए था वो मिल नहीं पाया, क्या ये वजह रही? ये प्रश्न मेरे लिए? जी उर्वशी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं। कोविड में हमें 2-3 बड़ी मेजर परेशानियां आई जी। एक तो कोविड की वजह से जो मरीज प्रभावित हो रहे थे, जिन्हें कोविड हो रहा था, उनके और उनके परिवार को तो जो परेशानी हुई, साथ में लॉकडाउन्स की वजह से और जो फियर जनरेट हो गया कोविड से, काफी मरीज हॉस्पिटल तक आना नहीं चाह रहे थे, वो टीबी फैसिलिटी तक भी जाने से घबरा रहे थे जी। यहाँ तक कि हमने देखा जब बाकी स्टेट्स में भी हमारे काफी रिसर्च प्रोजेक्ट चलते हैं, सब जगह यही पाया गया कि मरीज फैसिलिटी तक आने से घबरा रहे थे। टीबी जैसी बीमारी, जैसे हम सभी जानते हैं और पहले भी हमने प्रोग्राम्स में समझाया है, इसके लक्षण बहुत धीरे धीरे शुरू होते हैं और कुछ समय लग जाता है लक्षण को डिजीज रूप में, जैसे कहते हैं कि पूरे बुखार और खांसी और बलगम के साथ प्रेजेंट करने में काफी समय भी लग जाता है। तो थोड़े बहुत सिम्टम्स को मरीज रिपोर्ट नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि रिपोर्ट के लिए उन्हें फैसिलिटी तक जाना पड़ेगा और वहां जाने में उन्हें फियर था कि कोविड ना हो जाए। लोगों को ये फियर हो गया कि हॉस्पिटल से कोविड हो जाएगा, विच वॉज नॉट ट्रू रियली। कोविड वॉज स्प्रेडिंग इन द कम्युनिटी, इट वॉज हाईली ट्रांसमिसिबल, तो कम्युनिटी में स्प्रेड हो रहा था जी। हॉस्पिटल्स उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। सो मेन रीजन ये रहा कि जो मरीज सिम्टम्स लेके बैठे थे वो घर में रहे और वो पहुंच नहीं पाए फैसिलिटी तक। कुछ थोड़ा लॉकडाउन से ये भी थोड़ा अफेक्ट हुआ कि समय पे इलाज भी नहीं मिल पाया, वो पहुंचे नहीं मरीज, यहाँ से डॉक्टर्स नहीं पहुंच पाए, तो डिले इन डायग्नोसिस हुआ। जैसे मैडम सूदन ने बोला कि डायग्नोसिस अर्ली करना बहुत जरूरी है। अगर डिले होता है डायग्नोसिस तो बीमारी थोड़ी बिगड़ सकती है ना ओनली ट्रीटमेंट डिले होगा तो स्प्रेड हो सकती है, बल्कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट भी बन सकती है अगर डिले डायग्नोसिस होगा। समय पे डायग्नोसिस, समय पे उपचार और पूरा उपचार जी, ये 3 जो है बहुत जरूरी चीजें हैं। साथ में न्यूट्रिशन मैम ने बोला बहुत जरूरी है। और जैसा कि आपने मॉर्निंग में जब हमारे प्रेसिडेंट की जो स्पीच सुनी होगी, उन्होंने भी ये रिट्रेट किया कि गरीब खानदान में थोड़ा सा, गरीबों में थोड़ा फैलने की ज्यादा ये भी रीजन है न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होना जी। कुछ ये है कि दे लिव इन वेरी क्लोज्ड काइंड ऑफ सेटलमेंट्स, वहां ट्रांसमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यह बीमारी भी कोविड की तरह, कोविड को मैं हमेशा एक बड़ा अच्छा टीचर मान रही हूँ, क्योंकि कोविड ने हमें समझाया कि कैसे खांसी छींक से फैल सकता है। टीबी भी एकदम उसी तरह फैलता है, खांसी से, छींक से, बोलने से, बातचीत से, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जो लोग रहते हैं। तो इन चीजों पे जो गौर अब दिया जा सकता है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन हैज लर्न्ड ऑल दीज लेसन्स, इसमें जो आज लॉन्च हुआ उसका रोल ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिटी अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टीबी के साथ स्टिग्मा जुड़ा हुआ है, जो जिसकी वजह से टीबी मरीज को अलग कर दिया जाता है या ड्यू कम्युनिटी सपोर्ट नहीं मिल पाता, ये जो स्कीम आज लॉन्च हुई उससे कम्युनिटी की अवेयरनेस बढ़ेगी दैट ये इलाज लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका पूरा ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ओनली मरीज को सिस्टम तक पहुंचना है, मरीज को ठीक न्यूट्रिशन देनी है और मरीज बाकियों में भी ट्रांसमिट ना करे, इसलिए अर्ली डायग्नोसिस बिल्कुल जागरूकता एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकार तमाम तरह के अभियान शुरू करती है, योजनाएं शुरू करती है। टीबी को लेकर भी सरकार ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत कैसे बने इस अभियान की शुरुआत की है, लेकिन ये तभी सफल हो सकता है जब इसमें लोगों की भागीदारी हो। डॉक्टर सुनील, जन भागीदारी को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर लोगों की भागीदारी नहीं होगी, सरकार तो एक अच्छा अभियान शुरू कर रही है, सरकार लोगों को दवा मुहैया करा रही है, सरकार अच्छा इलाज मुहैया कराना चाहती है, सरकार लोगों को जागरूक करना चाहती है, लेकिन इसमें जन भागीदारी का जो पहलू है उसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि टीबी को लेकर कई तरह के सवाल समाज में उठते हैं। हाँ, देखिए, जन भागीदारी इज द की जी फॉर एलिमिनेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। और जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत बाय 2025, ये एक बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट अचीवमेंट है भारत के लिए।
और इसके लिए जरूरी है कि कम्युनिटी कनेक्ट, कम्युनिटी अवेयरनेस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि टीबी के पेशेंट्स के अंदर अर्ली डिटेक्शन, यदि हम उसको जल्दी से डायग्नोज कर लेते हैं तो एक तो उस व्यक्ति का ठीक से इलाज हो सकता है पूरी तरह से, दूसरा वो बाकी पेशेंट्स में ट्यूबरकुलोसिस को फैलने से रोकेगा अगर हम टाइम से उसको इलाज कर देते हैं। ये हमें अच्छे से मालूम है कि यदि हम किसी पेशेंट को डायग्नोज करके एंटी ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं तो वो नॉन इन्फेक्टिव हो जाता है विद इन ए वीक्स टाइम। तो ये बहुत जरूरी है, और इसके लिए जरूरी है कि हम जैसे किसी परिवार में किसी को टीबी पाई जाती है तो उसके हर एक हाउस होल्ड का हम टेस्ट करें, उनको इन्वेस्टिगेशन करें, एक्सरे करें और उनके अंदर टीबी का मालूम करें। इसके अलावा यदि किसी बच्चे में ट्यूबरकुलोसिस पाई जाती है तो इसके लिए हम कहते हैं रिवर्स इन्वेस्टिगेशन, कि उस बच्चे के माँ बाप, उसको और कॉन्टेक्ट्स में दादा दादी जो भी हैं घर के व्यक्ति, उनको भी टेस्ट किया जाए। और तीसरी चीज है कि हमें अपना हेल्थ सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करना है, और जैसा हम जानते हैं कि हमारे जितने भी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं ऑलरेडी इस काम के लिए गियर्ड अप हैं, वेलनेस क्लिनिक भी इसके लिए गियर्ड अप हैं। जैसे मैडम रिस्पेक्टेड प्रीति सूदन जी ने बताया कि पूरी तरह सिस्टम तो इसके लिए गियर्ड अप है ही। और तीसरी चीज है कि हम पेशेंट को न्यूट्रिशनल सपोर्ट दें और उसके साथ उसकी पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, उस पर ध्यान दें। इंडोर पोल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। जैसा हम जानते हैं कि पोल्यूशन ज्यादा है तो भी ट्यूबरकुलोसिस की पोल्यूशन से बढ़ता है, एयरबॉर्न इन्फेक्शन है। और तीसरी चीज ये है कि इंडिया इज ए डिफिकल्ट टू रीच एरियाज है इंडिया के अंदर। इट्स ए कंट्री ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हमारे जो टीबी सेंटर हैं ऐसे एरियाज में भी वहां पे डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर के थ्रू ठीक से फंक्शनल हैं और उसको और हम स्ट्रेंथन कर पाए। और जैसा हम जानते हैं कि इसके अंदर जो निक्षय मित्र का जो हमारा अभियान है, निक्षय 2 पोर्टल, उसके जरिए भी हम इसको ओवरऑल तरीके से स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और ये हमारा मानना है कि भारत ने कोविड-19 जैसी बीमारी को कंट्रोल किया और डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरेटिवली हमारे देश ने बेटर किया। हमारा जो पॉपुलेशन है, जितना हमारा कल्चरल डाइवर्सिटी है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, उसके बावजूद भी भारत में कोविड का वैक्सीनेशन अपने आप में एक विश्व में एक एग्जाम्पल है पूरे विश्व में। और हमने जो टारगेट सेट किए उससे पहले हमने उनको पूरा किया। तो ये हम डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन इच्छा शक्ति, विल पावर एंड मैकेनिज्म टू इम्प्लीमेंट दी प्रोजेक्ट्स एट ग्रास रूट लेवल। लेकिन डॉक्टर सुनील, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि डॉक्टर सुनील जन भागीदारी बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल डॉक्टर सुनील, ये बात सही है कि सरकार ने समय समय पर कई अभियान चलाए हैं कि भारत टीबी मुक्त बने। लेकिन मैं आपसे आज जो अभियान की शुरुआत की गई है, नि6 मित्र पहल, जो 6 मित्र पहल की शुरुआत है, इसके तहत क्या योजना है सरकार की, कैसे ये योजना काम करेगी? हाँ देखिए, ये एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है और इसके जरिए हम कम्युनिटी कनेक्ट, और जैसा कि ट्यूबरकुलोसिस के अंदर स्टिग्मा होता है, पेशेंट बताते नहीं है, लेट आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो ये सारी चीजों को जो ग्रास रूट लेवल पे हमें कनेक्ट करना है लोगों के साथ, उसमें अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट और बाकी जो एस्पेक्ट मैंने बताए हैं, उनका न्यूट्रिशनल सपोर्ट, और ये इंश्योर करना कि पेशेंट पूरा ट्रीटमेंट ले। जैसे कि मैडम प्रीति सूदन जी ने बताया कि जो मेजर कॉज है MDR, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस का, वो यही है कि पेशेंट जब टीबी का इलाज लेता है, क्योंकि मैं फिजिशियन हूं तो मैं खुद जानता हूं कि पेशेंट जब टीबी का इलाज लेता है तो मेरे को खुद कहता है कि 2 महीने के बाद कि सर अब तो मैं ठीक हो गया हूं, अब मुझे दवाई किस लिए खानी है। तो मुझे भी उसको परसिस्टेंटली कन्विंस करना पड़ता है कि भाई इसके लिए आपको ट्रीटमेंट पूरा करना है, 6 महीने या 9 महीने, वो डिपेंड करता है कौन सा ट्यूबरकुलोसिस है, या 1 साल। तो आजकल इतनी अच्छी दवाइयां इतनी इफेक्टिव हैं कि आप ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट का पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। तो हमें उसको बार बार कन्विंस करना पड़ता है कि आपको हमने पहले 2 महीने में 4 दवाई दी है, अब दवाइयां कम हो जाएंगी, अभी आपको मेंटेनेंस जाहिर सी बात है, ताकि आपको दोबारा ट्यूबरकुलोसिस ना हो जिंदगी में। बिल्कुल, अगर इलाज में लापरवाही बढ़ती जाए, जी
अगर लापरवाही में इलाज में लापरवाही बरती जाए तो इसका नुकसान होता है। 6 मित्र पहल की योजना के तहत अब कोई भी टीबी मरीज को गोद ले सकता है। कोई भी प्राइवेट कंपनी से किसी मरीज को गोद ले सकती है, कोई संस्थान गोद ले सकेंगे, जनप्रतिनिधि या फिर कोई भी शख्स किसी टीबी मरीज को गोद ले सकता है ताकि उसका एक तरह से बेहतर इलाज हो सके। प्रीति जी, मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं, इस अभियान की शुरुआत अगर मैं टीबी मुक्त समाज की बात करूं, उसको लेकर सरकार ने 1962 के आसपास अभियान शुरू किया था। 1993 में उस कार्यक्रम में संशोधन किया गया और अब 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य संकल्प लिया है केंद्र सरकार ने। इस सफर को आप कैसे देखती हैं, क्योंकि उतार चढ़ाव हमें काफी देखने को मिला है इस अभियान के दौरान? देखिए, इस पूरी जर्नी में हमने सीखा और हमने अपने कोर्स करेक्शन किया। कोर्स करेक्शन करके जो जिस चीज की जरूरत जब थी वो हमने किया। मैंने जैसे बिगिनिंग में भी आपसे बोला कि इस वक्त हमारे पास डायग्नोस्टिक्स मशीनें, हमारे पास ड्रग्स, हमारे पास न्यूट्रिशन सपोर्ट, हमारे पास एक पोर्टल है, निक्षय पोर्टल, जिसपे हमें मालूम है कि हमें यहाँ तक मालूम है उसमें कि कौन से पेशेंट ने आज दवाई खाई या नहीं, क्योंकि जो हमारे टीबी के फील्ड वर्कर्स हैं वो उस पे दे ऑल्सो एंटर डाटा ऑन दैट। अब इतना कुछ करने के बाद ये जो अभियान है ये बहुत ही लॉजिकल, आई वुड से, बहुत लॉजिकल सोच है और बहुत टाइमली है। अब देखिए, इसमें जैसे आपने बताया कि निक्षय मित्र क्या क्या कर सकता है, न्यूट्रिशन सपोर्ट दे सकता है, डायग्नोस्टिक सपोर्ट दे सकता है, वोकेशनल सपोर्ट दे सकता है, एडिशनल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट भी दे सकता है। और जैसे कि बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया डॉक्टर हेजा ने कि ये कम्युनिटी कनेक्ट जो है, ये पेशेंट को लगेगा मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कोई है, मेरा कोई मित्र है जी। और जैसे ही डॉक्टर हेजा ने बोला कि डॉक्टर उर्वशी ने बोला कि देखिए, सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ की खिड़कियां खुली होनी चाहिए, घर में हवा होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, तंबाकू का सेवन नहीं होना चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, वो सब जो है एक्चुअली मल्टी सेक्टोरल एक्शन की कन्वर्जेंस मैं सोचती हूँ कि इस अभियान से होगी, जो हमें जरूर सफलता मिलेगी। और एंड आप सब इस अपने प्रोग्राम के द्वारा ये अपील करिए कि एवरीबडी शुड कनेक्ट विद दिस नोबल एंडेवर ऑफ द गवर्नमेंट। जी बिल्कुल, मैं तो लोगों से अपील कर रहा हूं, संसद टीवी अपील करता है कि इस अभियान में जो टीबी मुक्त भारत बनाने का सरकार ने अभियान शुरू किया है, इसमें जन भागीदारी बहुत जरूरी है, क्योंकि जन भागीदारी के बिना कोई भी अभियान पूरा नहीं होता है। लेकिन उर्वशी जी, निक्षय मित्र पहल ये जाहिर तौर पर एक अच्छी पहल है और इसके जरिए मरीज की देखभाल कैसे की जाए ये समाज का भी दायित्व है। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे है, क्योंकि आज राष्ट्रपति जी ने भी बार बार एक शब्द का जिक्र किया, गरीबी, कि जो टीबी के मरीज होते हैं उसका गरीबी से एक खास संबंध है और जब टीबी ठीक होता है तो उससे गरीबी भी दूर होती है, समाज भी स्वस्थ होता है, आर्थिक दृष्टि से भी देश को, समाज को फायदा होता है। आप कैसे देखती हैं इस मुद्दे को? ये एक्चुअली देखिए, इट्स अ कम्युनिटी स्प्रेड डिजीज जो एयर के थ्रू एयरबॉर्न है, हवा से, जैसे कोविड फैलता है हवा से फैलता है। तो गरीबी से इसका ये लिंक है कि जहाँ डाइट की डेफिशिएंसी होती है या जो मरीज फॉर एग्जांपल बिकॉज ऑफ पॉवर्टी और अनक्लीन कंडीशंस, दे आल्सो हैव अ हायर वर्म लोड। सो दैट इज, अगर हम साइंस की डेप्थ में जाएं तो इम्यूनोलॉजिकली भी दे आर वीकर टू डील विद डिजीजेस लाइक ट्यूबरकुलोसिस। But this is a very age-old concept, and I will not say कि demarcation सिर्फ गरीब मतलब इकोनॉमिक उस पर रह जाता है। ऐसा नहीं है कि टीबी बाकी वेल टू डू फैमिलीज में नहीं फैल रहा। टीबी स्प्रेड्स ऑल ओवर। इट इज जस्ट दैट जहाँ डाइटरी प्रोविजंस पुअर हैं या पीपल आर लिविंग इन क्लोज्ड स्मॉल दिस थिंग, ट्रांसमिशन बिकम्स हायर। सो जो आज की जो पहल करी हमारे गवर्नमेंट ने, आई आइडेंटिफाई विद दैट वेरी वेल, बिकॉज हमें
ये दुख होता है कि मरीज हमारे पास पहुंच नहीं पाते, और जब तक हमारे पास पहुंच पाते हैं उनकी बीमारी काफी बार हाथ से निकल जाती है। बहुत दुख होता है कि हम बहुत कमिटमेंट से कोशिश कर रहे हैं कि हम टीबी मरीजों को जल्द से जल्द दवाई शुरू कर पाए। तो ये जो थोड़ी सी एजुकेशन की कमी भी रह जाती है कुछ गरीब परिवारों में, अगर उन्हें सपोर्ट मिलेगा कम्युनिटी का, या जैसे मैम ने बोला कि गोद लेंगी कंपनियां भी उनके सपोर्ट में आगे आए, तो ये वाली चीजों में वो क्लियर सपोर्ट दे पाएंगी, इकोनॉमिक सपोर्ट दे पाएंगी। दे विल बी एबल टू सपोर्ट देम टू रीच द हॉस्पिटल, दे विल बी एबल टू गिव देम लाइक वी सेड न्यूट्रिशन सपोर्ट एंड अ कंप्लीट सपोर्ट, अ वोकेशनल सपोर्ट। इकोनॉमिक सपोर्ट गवर्नमेंट ने दिया, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया, उर्वशी जी कोई भी अभियान, उर्वशी जी कोई भी अभियान बिना जन भागीदारी के सफल नहीं हो पाता है। अभी भी नहीं। बिल्कुल, स्वच्छ भारत अभियान हमने देखा, लोगों की भागीदारी हुई तो देश स्वच्छ हुआ, और इसमें भी जन भागीदारी पे बार बार जोर दिया जा रहा है। इसको आप कैसे देखती हैं? तो देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि जब तक ये परिवार इकट्ठा नहीं चलेगा, जो हमारा देश है एक परिवार है, वो यूनिट परिवार से लेकर आप बड़े परिवार तक जाएं, जो बीमारी है ये एक तरफ से शुरू होकर सारे में फैलती है। तो कोई सोचे कोविड में हम रिस्ट्रिक्ट कहाँ कर पाए? रिस्ट्रिक्ट तभी कर पाए जब सबने कोशिश करी, सबने लॉकडाउन की रिस्पेक्ट करी, तो ट्रांसमिशन रुका। सिमिलरली ट्यूबरकुलोसिस में जब तक सब नहीं हिस्सा लेंगे तो इसका ट्रांसमिशन नहीं रुक पाएगा। जब सब ये अपनी जिम्मेवारी नहीं समझेंगे कि जो एक मरीज बीमार है, पहली बात तो ये इंसानियत का रिश्ता है कि आप उसकी सपोर्ट करें, और दूसरी बात ये कि वो उस मरीज से सारे में फैलेगा और बाकी लोगों को भी बीमार करेगा। तो जो आपने एग्जाम्पल दिया, एकदम सही एग्जाम्पल दिया, जैसे स्वच्छता का एग्जाम्पल दिया, जब सब मिले तो स्वच्छता बढ़ी, ऐसे ही जब सब मिलेंगे तो हेल्थ भी इंप्रूव होगी। तभी मैंने कहा कोविड का एग्जाम्पल हम सब के लिए बहुत बड़ा ज्ञान देके गया। ये नहीं है कि एक ही किस्म के, एक ही वर्ग के परिवारों को दुख मिला, सभी ने काफी दुख फैमिलीज ने झेलना पड़ा, बिकॉज बीमारी ऐसी चीज है, खासकर जो बीमारी हवा से, पानी से, खाने से फैलती है। पोलियो का ही एग्जाम्पल है, न्यूयॉर्क से पोलियो रिपोर्ट हो रहा है। जी बिल्कुल, और हमने पोलियो अभियान में भी उसको मेंटेन करना पड़ेगा। बिल्कुल, सिमिलरली हम टीबी को इरेडिकेट करने की बात सोच सकते हैं। बिल्कुल उर्वशी जी, पोलियो अभियान में भी सभी संस्थाओं ने, सभी लोगों ने, सभी संगठनों ने मिलकर भाग लिया और देश पोलियो मुक्त हुआ। और अब 2025 तक बहुत हिम्मत थी जी, they went out बिल्कुल, और अब लक्ष्य है 2025 तक भारत टीबी मुक्त बने। डॉक्टर सुनील, मैं आपसे दो बातें समझना चाहता हूं। एक तो पोषण की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है टीबी के जो बीमारी है उसमें, और दूसरी बात जो जनभागीदारी की हम बात बार बार कर रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पोषण हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए बहुत आवश्यक है। यदि आपका पोषण अच्छा है, आपका इम्यूनिटी लेवल अच्छा है, आप एक्सरसाइज करते हैं, खुली हवा में रहते हैं, जहाँ पे एयर पोल्यूशन नहीं है, तंबाकू से, स्मोकिंग से, इंडोर पोल्यूशन से बचे रहते हैं, तो आपका जो इम्यूनिटी लेवल अच्छा रहेगा। पहली बात है, यदि आपका इम्यूनिटी अच्छा है तो उससे आपको ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस ही कम है। और दूसरी चीज, और यदि होता भी है तो उसमें रिकवरी जल्दी होगी। और दूसरी चीज ये है कि जन भागीदारी इसलिए जरूरी है कि हमें इसमें अब जेंडर इक्विटी को भी देखना है। दूसरी चीज, अर्बनाइजेशन काफी अधिक हो रहा है। यदि आप देखें, अब अर्बनाइजेशन अधिक हुआ है तो लोगों का खान पान, रहन सहन बदल गया है, एयर पोल्यूशन अधिक है, तंबाकू का सेवन, ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी जो इम्यूनिटी लेवल है वो कम होता है। और दूसरा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो सिक्रीशंस हैं, उसका जो सिलियरी फंक्शंस है सांस की नली के अंदर, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, सिक्रीशंस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो उससे भी आपको ट्यूबरकुलोसिस ही नहीं बल्कि इसके अलावा कोविड-19 का इन्फेक्शन ले लीजिए, आप साधारण कॉमन कोल्ड, निमोनिया ले लीजिए, ऐसी बीमारियां होने के चांसेस भी अधिक हो जाते हैं। दूसरी चीज है कि हमें पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच रखना चाहिए। पेशेंट की तरफ, जैसे कि ये जो नया हमारा निक्षय 2 प्रोग्राम है, इसके अंदर हम पेशेंट से पूरी तरह कनेक्ट रहेंगे। और हम ये अच्छे से जानते हैं कि भारत के अंदर अभी भी 70 से 80% पेशेंट प्राइवेट सेक्टर में ही रिपोर्ट करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। और इसके लिए जरूरी है कि हम प्राइवेट सेक्टर्स के जो डॉक्टर्स हैं उनका ठीक से अवेयरनेस करें, ट्रीटमेंट गाइडलाइंस दें।
क्योंकि आप देखेंगे प्राइवेट सेक्टर में यदि आप एक स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट का नहीं है तो भी एमडीआर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दो चीजें जरूरी हैं कि ट्यूबरक्लोसिस का जो ट्रीटमेंट है वो स्टैंडर्ड नेशनल गाइडलाइंस के अंदर होना चाहिए, जल्दी से उसका डायग्नोसिस होना चाहिए और जितने ड्यूरेशन के लिए बताया गया है उसका उस समय तक ट्रीटमेंट चलता रहना चाहिए और साथ में उसको अच्छा न्यूट्रिशनल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट इसमें बहुत जरूरी है। क्योंकि आप देखें टीबी के पेशेंट्स के अंदर स्टिग्मा, एक उसको अंदर से लगता है कि मेरे को टीबी हो गया, मेरा क्या होगा, और बाकी जो उसके आसपास के लोग हैं उनको दूसरे तरीके से यदि देखते हैं तो वो एक अच्छा नहीं है। हम सबको समझना है कि हमें टीबी से लड़ना है, टीबी के पेशेंट से नहीं लड़ना है। जी बिल्कुल। तो इसीलिए जरूरी है कि जन भागीदारी में ये भी अवेयरनेस जाना चाहिए कि यदि किसी को टीबी डायग्नोस हो गया और उसने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है तो हमें ऐसा नहीं डरना है कि उसको इन्फेक्शन होने का डर है, आगे उसको किसी दूसरे से इन्फेक्शन फैल जाएगा या स्प्रेड करेगा। तो ये सारी बातें हैं जो हमें कम्युनिटी को भी समझानी है कि वी हैव टू ट्रीट पेशेंट एज ए ह्यूमन। जैसे मैंने कोविड में भी ये बात बार बार बोली कि वी आर फाइटिंग कोविड, वी आर नॉट फाइटिंग द कोविड पेशेंट। तो प्लीज पेशेंट को ये कभी भी फील मत आने दो कि आपको कोविड हो गया तो हम आपसे दूर रहेंगे। प्रिकॉशंस लीजिए, पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट दीजिए, न्यूट्रिशनल सपोर्ट दीजिए और मेडिकल ट्रीटमेंट जो भी उसको मेडिसिन देनी है प्रोटोकॉल के जरिए, स्टैंडर्ड नेशनल ट्रीटमेंट गाइडलाइन के तरीके से ही देनी है। क्योंकि ये मैंने भी देखा है कि प्राइवेट सेक्टर में लोग स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं। और पेशेंट को भी ये समझाना जरूरी है कि आपको ये 4 दवाई हमने पहले 2 महीने देनी है या 3 महीने देनी है, फिर उसके बाद 2 दवाई मेंटेनेंस डोज के तरीके से देनी है और आपको फॉलो अप में रहना है। और ये हमें बिल्कुल डॉक्टर सुनील, तमाम इसके पहलू हैं क्योंकि टीबी मुक्त भारत बनाने का एक लक्ष्य सरकार ने रखा है और इसके लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है। लेकिन कोई भी अभियान तभी सफल होता है जब उसमें समाज की भागीदारी होती है, लोगों की भागीदारी होती है और ये देश के लोगों ने कई बार करके दिखाया है, चाहे बात पोलियो की हो या कोरोना संक्रमण काल की हो। जाहिर तौर पर भारत टीबी मुक्त बनेगा, टीबी हारेगा, भारत जीतेगा। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।